आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर के हालात बिगड़े, आसमान से बरसेगी आग। दिल्ली हरियाणा से लेकर राजस्थान तक फिर लौटने वाली है लू। कश्मीर में कुदरती आफत, आधी रात को फटा बादल। पधारो जी पावना, आज रात जयपुर पहुंचेंगे अमेरिकी उपराष्ट्रपति। घर में खून से लथपथ शव, चोटों से भरा शरीर। कौन थे डीजीपी ओम प्रकाश, जिनकी हत्या से कांप उठा पूरा पुलिस डिपार्टमेंट। ईस्टर पर दिखी शांति की उम्मीद, जेलेंस्की ने की युद्ध विराम बढ़ाने की पेशकश। ट्रंप का युद्ध वाला प्लान हो गया लीक, डिफेंस मिनिस्टर ने सिग्नल पर शेयर कर दी पूरी डिटेल। सोने चांदी के भाव स्थिर, खरीदारी का सुनहरा मौका। रुबीना दिलैक से पंगे के बाद शो से बाहर हुए आसिम रियाज। और रोहित शर्मा ने रचा इतिहास, आईपीएल में सबसे ज्यादा बार ये कारनामा करने वाले पहले भारतीय। जम्मू कश्मीर में भूस्खलन ने स्थिति खराब कर दी है। जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिनों से हो रही भारी बारिश ने कई इलाकों को पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद हो गया है, जिससे यात्री और पर्यटक फंस गए हैं। रामबन में एक मकान ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई। कश्मीर घाटी में स्कूल आज बंद रहे और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम की मार को देखते हुए जम्मू कश्मीर पूरी तरीके से त्रस्त है। हर कोई डरा हुआ है, सहमा हुआ है। भूस्खलन के कारण लोग रात में सो नहीं पा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के साथ ही उत्तर भारत में एक बार फिर से आसमान से आग बरसने वाली है। पिछले 2 दिनों में हुई बारिश से राहत खत्म होने वाली है। भारतीय मौसम विभाग ने रविवार को भविष्यवाणी की है कि अगले 5 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत में दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होगी। इसके साथ ही देश के कई हिस्सों में फिर से गर्मी का प्रकोप देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने कहा है कि 22 से 24 अप्रैल के दौरान दक्षिणी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। 23 से 24 अप्रैल को राजस्थान और हरियाणा में, 21 से 23 अप्रैल के दौरान विदर्भ में लू चलने की संभावना है। इन क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए आईएमडी ने लोगों को, खासकर बुजुर्गों और शिशुओं को गर्मी के संपर्क में आने से बचाने की सलाह दी है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में भारी बारिश और ओलावृष्टि के बाद भयंकर भूस्खलन ने सब कुछ तबाह कर दिया है। लोगों ने जो घर सालों की मेहनत से बनाए थे वो एक ही रात में मलबे में दफन हो गए। इन प्राकृतिक आपदाओं में 3 लोगों की जान भी चली गई और दर्जनों परिवार बेघर हो गए। रामबन के धर्मकुंड गांव समेत कई इलाकों में करीब 40 घरों को नुकसान पहुंचा है, जिनमें से 10 पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए। यह राहत और बचाव का काम लगातार युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन अभी भी कई जगह पर प्रशासन की मदद नहीं पहुंची है। इस बारिश और ओलावृष्टि से वहां फल बागानों को भी भारी नुकसान हुआ है। कृषि मंत्री ने इस नुकसान का आकलन करने के लिए कृषि और बागवानी विभाग को निर्देश दिया है। रामबन में तबाही की शुरुआत 19 तारीख की रात 1 बजे से मूसलाधार बारिश से हुई थी। 2 बजे बारिश ने बाढ़ का रूप ले लिया और 3:30 बजे तक रामबन का 14 किलोमीटर लंबा इलाका मलबे में तब्दील हो गया। मंजर इतना भयानक था कि सुबह सूरज की पहली किरण के बाद से ही लोग रोते चिल्लाते आसपास के इलाकों में मदद के लिए पहुंच गए। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आज रात जयपुर पहुंच जाएंगे। वेंस आज सुबह भारत पहुंचेंगे। उनका विशेष विमान सुबह 10 बजे दिल्ली के पालमपुर हवाई अड्डे पर उतरा। इसके बाद वे दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर गए। शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व एनएसए अजीत डोभाल से उनकी मुलाकात होगी। इसके बाद रात 9 बजे वे जयपुर के लिए रवाना होंगे। लगभग 9:30 बजे उनका विमान जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेगा। यहाँ राज्यपाल और मुख्यमंत्री सहित तमाम बड़ी हस्तियां उनका स्वागत करेंगी। एयरपोर्ट से वे सीधे रामबाग पैलेस होटल पहुंचेंगे, जहां उनके ठहरने का इंतजाम हुआ है। इसके बाद वे यहां होटल में एक शादी समारोह में शामिल होंगे। 22 अप्रैल को वेंस जयपुर भ्रमण पर निकलेंगे। सुबह 9 बजे वे आमेर का किला देखने जाएंगे। सुरक्षा इंतजामों के चलते आमेर का किला आम लोगों के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है।
कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की रहस्यमयी मौत ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है। उनका मृत शरीर कई चोटों के निशानों के साथ उनके घर पर पाया गया था। ओम प्रकाश की डेड बॉडी बेंगलुरु स्थित उनके 3 मंजिला घर के ग्राउंड फ्लोर पर खून से सनी हुई मिली थी। मामले को लेकर एसीपी विकास कुमार के मुताबिक हो सकता है कि डीजीपी ओम प्रकाश को मारने के लिए किसी नुकीली वस्तु का इस्तेमाल किया गया होगा। हालांकि उन्हें मारने के पीछे की मकसद अभी तक साफ नहीं हो पाई है। मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। पुलिस फिलहाल ओम प्रकाश की पत्नी और उनकी बेटी से पूछताछ कर रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रविवार को एक बड़ा प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन कम से कम 30 दिनों के लिए नागरिक इलाकों पर लंबी दूरी के ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोकने को तैयार है। यह प्रस्ताव उन्होंने ईस्टर के दिन हुई शांति की एक झलक के बाद दिया। जेलेंस्की ने बताया है कि ईस्टर के दिन कोई हवाई हमला नहीं हुआ, लेकिन रूस ने जमीन पर 2000 से ज्यादा बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया। फिर भी उन्होंने उम्मीद जताई है कि अगर हवाई हमले रुक सकते हैं तो इस शांति को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि ईस्टर के दिन रूस ने युद्ध विराम का 2000 बार उल्लंघन किया, लेकिन हवाई हमले नहीं हुए। इसका मतलब है कि ये एक ऐसा प्रारूप है जिसे हासिल किया जा सकता है और इसे बढ़ाना आसान है। इसके साथ ही जेलेंस्की ने चेतावनी दी है कि अगर रूस इस प्रस्ताव को नहीं मानता है तो यह साबित होगा कि वह केवल युद्ध को लंबा खींचना और आम लोगों की जान लेना चाहता है। अमेरिका में क्या होने वाला है, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति रहते हुए, यह पहले से बताना मुश्किल होता जा रहा है। पहले भी एक बार जब ये बात सामने आई थी कि ट्रंप प्रशासन ने यमन में हूती लड़ाकों पर हमले की योजना एक पत्रकार से पहले ही शेयर कर दी थी, तो काफी हंगामा हुआ था। अब यह मामला और बढ़ गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक 15 मार्च को यमन पर अमेरिकी हमला शुरू होने से पहले अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने एक निजी सिग्नल ग्रुप चैट में इस हमले से जुड़ी अहम जानकारियां शेयर की थी। इस ग्रुप में उनकी पत्नी, भाई और निजी वकील शामिल थे। यह रिपोर्ट 20 अप्रैल रविवार को न्यूयॉर्क टाइम्स से प्रकाशित की गई है। इससे ट्रंप सरकार की सुरक्षा से जुड़ी लापरवाहियों पर और सवाल उठने लगे हैं। शादी लग्न का सीजन चल रहा है, ऐसे में सोने व चांदी की डिमांड बढ़ गई है। अगर आप सोने व चांदी के गहने बनाने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार यहाँ रेट जरूर चेक कर ले। झारखंड की राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 51,250 रुपए और 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने का भाव 95,810 रुपए दर्ज किया गया है। वहीं चांदी प्रति किलो 1,10,000 रुपए के भाव से बेची जाएगी। रांची ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार सोने व चांदी की कीमतों में स्थिरता देखी जा रही है। प्रति किलो चांदी 1,10,000 रुपए के भाव से बेची जाएगी, जबकि रविवार को चांदी 1,10,000 रुपए की दर से बेची गई थी। आसिम रियाज अक्सर गलत कारणों से विवादों में रहते हैं। बिग बॉस 13 में उनका सिद्धार्थ शुक्ला के साथ पंगा हुआ था। फिर वे खतरों के खिलाड़ी 14 में होस्ट रोहित शेट्टी से भिड़ गए थे। अब वे रियलिटी शो बैटल ग्राउंड में बदतमीजी की वजह से बाहर हो गए हैं। वे फिटनेस पर बने रियलिटी शो बैटल ग्राउंड में जज के रोल में नजर आ रहे थे, लेकिन रुबीना दिलैक से पंगे के बाद उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। उन पर एक्ट्रेस की बेइज्जती करने का आरोप है। शो बैटल ग्राउंड में 17 अप्रैल को एक मामूली बात पर बहस के दौरान तनाव बढ़ गया और स्थिति बिगड़ गई। एक न्यूज चैनल के अनुसार आसिम ने रुबीना दिलैक का अपमान किया जब उन्होंने अभिषेक मल्हान और उनके बीच बचाव करने की कोशिश की। इससे विवाद और बढ़ गया। शूटिंग को अचानक रोक दिया गया और तीनों सितारे अपने अपने वैन में चले गए। आसिम की टीम और शो के मेकर्स इसे सुलझाने के लिए बातचीत कर रहे हैं। रोहित शर्मा ने इंडियन प्रीमियर लीग 2025 में अपनी 8वीं पारी में अपना पहला अर्धशतक बनाया और सूर्य कुमार यादव ने आमतौर पर आक्रामक अर्धशतक लगाया, क्योंकि मुंबई इंडियंस ने रविवार को यहां वानखेड़े स्टेडियम में सीजन के दूसरे एल क्लासिको में चेन्नई सुपर किंग्स को 9 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस के अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने एक बार फिर अपने बल्ले से कमाल कर दिखाया है। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेले गए मुकाबले में रोहित ने 76 रनों की दमदार पारी खेली,
जिसमें उन्होंने 4 चौके और 6 छक्के जड़े। उनकी इस तूफानी पारी की बदौलत उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही रोहित शर्मा ने एक खास उपलब्धि अपने नाम कर ली है। अब रोहित आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। रोहित के नाम अब कुल 20 बार यह सम्मान दर्ज हो गया है, जो भारतीय खिलाड़ियों में सर्वाधिक है।